आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज ये हम प्रयास करेंगे, इसको पूरा आज हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम सोल वाला जो सेशन है इसको आज हम इसको फिनिश कर देंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगा अभी। ठीक है। और रवि प्रभु कैसे हो? चलिए तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। शुरू करें, हिमांशु लोहिया जी शुरू करें। जी प्रभु जी। ओके, तो एक बार थोड़ा हम पुरानी चीजों के थ्रू गो थ्रू होंगे, है ना, क्या क्या कल हमने डिस्कस किया, देन विल गो फर्दर। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। जनरली लोग बोलते हैं ऐसा, जैसे को बॉलीवुड मूवी थी ना, हम आपके हैं कौन। लेकिन पहले मैं, अच्छा हम लोग पहले प्रेयर्स बोलना भूल गए, तो हम लोग प्रेयर्स रिसाइट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आप म्यूट कर लीजिए सभी को। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न चल रहा था कि मैं कौन हूँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है, हम ये चर्चा कर रहे हैं। अभी वॉइस ठीक आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। वॉइस okay? Yes. Okay, so what I'll do that I stop my video. I think that because of signal is weak, so it's not necessary to see the video also. So just a minute. There is some problem in my audio, so I'll again rejoin. I am sorry, I got disconnected. Actually, signal was weak और मेरा माइक में कुछ हरे कृष्णा डिवोटीज, मेरा वॉइस आ रहा है आप सभी को? जी प्रभु जी। तो मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करूंगा क्योंकि सिग्नल थोड़ा वीक रहता है तो प्रॉब्लम होता है। वैसा आवश्यकता नहीं है। आई विल शेयर व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। ठीक है, आपको दिख रहा है? पावर पॉइंट दिख रहा है सभी को? यस प्रभु जी। ओके, सो यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैं कौन हूं, इसको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। जैसे एक बहुत समय पहले मूवी आया था, हम आपके हैं कौन। तो लोग प्रॉमिस करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन ये जानने से पहले कि हम आपके हैं कौन, ये जानना जरूरी है कि हम हैं कौन। आप समझ पा रहे हैं? तो ये हमने चर्चा किया था कल। तो हमने बताया था कि इस सेशन का नाम हु एम आई था, लेकिन अब इसका हमने टाइटल दे दिया मी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा मी ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा
सेल्फ ओरिएंटेड है, इसलिए जो है सेल्फी का चलन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है और लोग इस हद तक जो है क्रेजी हो चुके हैं कि एक मुर्दे के साथ भी सेल्फी खिंचवाने के लिए पीछे नहीं हटते। फिर हमने डिस्कस किया था कि सेल्फी सेल्फी का जो है, जैसे ये मूवी में आया था कि लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए अपना जीवन भी जो है दांव पे लगा देते हैं। क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका इमेज दूसरों के नजरों में अच्छा रहे, लोग चाहते हैं कि लोग उनको अप्रिशिएट करें, लोग चाहते हैं कि लोग जो है उनको पहचाने, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को इस शरीर से, इस बॉडी से। तो फिर मैंने आपको एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताया था जो सबसे ब्यूटीफुल थी एक समय में, लेकिन उनके फिर जो है उनको एक पिंपल हो गया, रिंकल हो गया, उससे फिर जो है उन्होंने सोचा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। तो इतना एंजाइटी के अंदर वो रही। तो ये एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हमको अपना आइडेंटिफिकेशन पता नहीं है। फिर हमने चर्चा किया था कि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जीवन ही आखिरी जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं, इसलिए जो करना है इसी जीवन में करो, है ना, खाओ पियो मौज करो। जैसे बोलते हैं ना, जनरली टी शर्ट्स पे लिखा होता है ईट ड्रिंक एंड मैरी। जनरली टी शर्ट्स पे लिखा होता है ईट ड्रिंक एंड मैरी, खाओ पियो मौज करो, अगला जीवन किसने देखा है? तो इस कारण से लोग जो है, आप लोग म्यूट कर लीजिए क्योंकि मेरे को थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। तो इस कारण से लोग गलत काम करते हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि अगला जीवन तो कुछ होता ही नहीं है, यही जीवन सब कुछ है, तो जो करना है कुछ भी करो लेकिन खुद सुख पूर्वक रहो, चाहे कुछ गलत काम करना पड़े करो। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अगला जीवन भी होता है। क्योंकि ये क्यों नहीं मानते लोग अगला जीवन नहीं होता है? क्योंकि लोग आत्मा को नहीं मानते कि आत्मा होता है नहीं होता। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें अभी आगे आएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग टैग से, लेबल से। हम अपने आप को जो है कभी अगर हमसे पूछा जाए हम कौन है तो हम बताते हैं मेरा नाम ये है। या हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप से कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं मदर हूँ। या आइडेंटिफाई करते हैं जेंडर से, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। या आइडेंटिफाई करते हैं धर्म से, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन ये सारी आइडेंटिफिकेशन जो है ये सब टेम्पररी है, क्योंकि जेंडर बदल जाता है, रिलेशनशिप बदल जाती है, नाम भी बाद में दिया जाता है जन्म के कुछ दिन बाद। तो उससे पहले आप कौन थे? धर्म भी परिवर्तन कर दिया जाता है, क्योंकि असली धर्म नहीं है इसलिए परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये सब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से हम, जब तक हम अपने आप को गलत आइडेंटिफाई करेंगे तो तब तक हमको जीवन में कष्ट भुगतने पड़ेंगे। जैसे कोई अपने आप को पाकिस्तानी समझता है तो वो हिंदुस्तानी से नफरत करेगा बिना किसी कारण के, और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि सुसाइड, उसके उसके बेसिस पे मर्डर्स होते हैं, टेररिस्ट। तो देखिए सारी और कोई अपने आप को जाट समझता है, कोई मीणा समझता है, तो फिर वो है आरक्षण के लिए जाते हैं, उनमें फाइट्स होते हैं। ये सब कारण क्या है? बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसका रूट कॉज है बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को शरीर मानते हैं जबकि हम शरीर हैं क्या, ये भी हमने चर्चा किया था, है ना। जैसे उदाहरण दिया था कि आप मर्सिडीज लेके जा रहे हैं, आपके मित्र, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक तरफ तो मर्सिडीज है, एक तरफ आपके मित्र हैं, उनको चोट लगी है, आप किसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? अगर देखा जाए तो मर्सिडीज की कीमत होती है करोड़ों में, लाखों में, है ना। और आपके मित्र की कीमत जो है, ये रिसर्च हुआ था, हमने बताया था कि केमिकल्स के हिसाब से, शरीर में जो भी केमिकल्स हैं उसके हिसाब से शरीर का कीमत जो होता है वो होता है 110 ही। 1990 में रिसर्च हुआ था, तब 110 रुपए कॉस्ट थी। आज 2011 है तो लगभग $160, मतलब 11,000। तो 11,000 रुपए का आपका मित्र पड़ा हुआ है और एक तरफ 1 करोड़ की मर्सिडीज है। आप किसको पहले रिपेयर करवाएंगे, मित्र को या मर्सिडीज को? तो इसका आपने बताया था सभी ने कि ऑब्वियस सी बात है कि मित्र को पहले बचाएंगे। तो ये तो बिजनेसमैन वाली बात नहीं हुई ना। मारवाड़ी लोग तो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं। आप उस चीज पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहोगे जो जो सस्ती वस्तु हो?
आप तो उसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करोगे जो महंगी वस्तु होती है। तो इससे पता लगता है कि शरीर के अंदर कुछ और भी ऐसा है जो बहुत कीमती है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है। फिर हमने डिस्कस किया था, क्या मैं मैकेनिकल डिवाइस हूँ, क्या मैं मशीन हूँ, या मैं कोई केमिकल का जो है केमिकल पदार्थ हूँ, क्या हूँ मैं? अगर मैं केमिकल पदार्थ हूँ तो मेरी कीमत 11,000 रुपये होनी चाहिए। अगर मैं मैकेनिकल डिवाइस हूँ, जैसे कंप्यूटर होता है उसको हम असेंबल करते हैं, या कार होती है उसके पार्ट्स को असेंबल करके लगा देते हैं, तो उसकी कीमत निकाली गई थी। ये रिसर्च हुआ था कि पूरे मानव मानव की कीमत है 302। अगर उसको जो है मैकेनिकल सिस्टम माना जाए, मतलब ये माना जाए कि मानव जीवन की कीमत कितनी है, 302 करोड़। कैसे निकाली कीमत? अलग अलग अंगों का कॉस्ट निकाला, लीवर का कॉस्ट निकाला, पैंक्रियास का कॉस्ट निकाला, किडनी का कॉस्ट निकाला। तो हम देखते हैं कि ना तो हम केमिकल हैं, क्योंकि अगर हम केमिकल होते तो फिर जो है मर्सिडीज को पहले बचाते ना, मर्सिडीज को पहले रिपेयर करवाते, क्योंकि मित्र तो अगर केमिकल से बना हुआ है तो केमिकल्स ले आओ 11,000 रुपए के, दूसरा मित्र बना दो लेबोरेटरी में। और अगर हम मशीन है तो मशीन है तो उनके पार्ट्स असेंबल करके फिर से बना दो। आप समझ पा रहे हैं? तो ये डिस्कस हुआ था। एक बार एक जो है मैकेनिक था, वो गाड़ी रिपेयर कर रहा था, तो अलग अलग पार्ट्स खोल रहा था गाड़ी के, है ना। जैसे उन्होंने खोला, इंजन निकाला, इंजन को रिपेयर किया, कार्बोरेटर, ये सब रिपेयर किया। कार के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। और वो जो कार थी वो एक हार्ट सर्जन की थी, हार्ट सर्जन। तो वो दिल के जो है डॉक्टर थे। तो उनसे जो है पूछा, उस मैकेनिक ने बात किया, बोले डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, मैं भी जो है मैं भी गाड़ी के पुर्जे निकाल के रिपेयर करता हूँ, लेकिन मेरे को जो पैसा मिलता है वो कुछ हजार रुपए, कुछ डॉलर्स मिलता है। लेकिन आप भी शरीर के अलग अलग आप भी हृदय को ठीक करते हो, या अलग अलग चीजों को ठीक करते हो, लेकिन आपको कीमत ज्यादा मिलती है। हृदय को आप भी तो हृदय के ब्लॉकेज रिमूव करते हो, हार्ट के ब्लॉकेज रिमूव करते हो, हार्ट जो है ठीक करते हो, पर आपको हजार कई करोड़, आप करोड़ों रुपए कमाते हो, ऐसा क्यों? तो फिर जो है डॉक्टर ने बताया कि बोले तुम जो रिपेयर करते हो गाड़ी को, वो रिपेयर करते हो ऑफ स्टेज में, जब गाड़ी बंद होती है तुम उसको रिपेयर करते हो, और जब मैं रिपेयर करता हूँ तो गाड़ी ऑन होती है, मतलब जीवित मनुष्य की सर्जरी होती है। आप समझ पा रहे हैं? अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए, एक भी गलत नस कट जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा था। इसलिए ना तो हम मशीन है ना केमिकल हैं। फिर मैंने बताया था आपको ये कि ये जो है इनका जो है ऋतिक रोशन का ये जो है स्टैचू है, पर ये जो है स्टैचू है ऋतिक रोशन, ये जो है मैडम तुषाद का म्यूजियम है। तो अब दिखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। ऋतिक रोशन भी सोच रहे होंगे कि देखो मेरा मेरा एक स्टैचू है, उसकी सब लोग जो है उसको देखने के लिए आते हैं। और ऋतिक रोशन के बच्चे सोच रहे होंगे, बोले पापा, ये दूसरे पापा आ गए मेरे, है ना। और ऋतिक, ये जो वाइफ है उनकी, ये सोच रही होंगी देखो, है ना, दूसरे हस्बैंड। पर ये पुतला है, ये कुछ नहीं सोच पा रहा है। ये पुतला ऐसा नहीं सोच क्या कि ये जो है असली वाला जो ऋतिक है, ये जो है मेरी पत्नी को लेके भाग गया। ये पुतला कुछ ऐसा नहीं सोच रहा है, क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं है। आप समझ पा रहे हैं क्यों इमोशंस नहीं है? क्योंकि लिविंग सिम्टम्स नहीं है, केवल पुतला है, इसमें लाइफ नहीं है। तो देन वी डिस्कस्ड कि हमारा ट्रू आइडेंटिटी क्या है। जब कभी हम भूल भुलैया में जाते हैं, आपने देखा होगा जब कभी हंस होता है वो अपने आप को देखता है पानी में, या कभी हम भूल भुलैया में जाते हैं, आप गए होंगे भूल भुलैया में, तो कांच लगे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कांच लगे होते हैं। उसमें कोई लंबा दिखता है, कोई मोटा दिखता है, पर वो वास्तव में हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। ना तो हम लंबे हैं ना हम पतले हैं। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे तो आप जो है पतले दिखोगे, कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो आप मोटे दिखोगे। तो वो हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है? ना तो हम मोटे हैं ना पतले हैं, पर ऐसा मिरर में दिखता है। और उसको अगर सच मान लेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो उसी प्रकार से
बात ये है कि हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है वो हमको समझना चाहिए। अपनी गलत पहचान नहीं करनी चाहिए शरीर से या अनेक लेबल से। जैसे फिर मैंने ये भी बताया था टॉडलरिज्म, कई कई बार जो है अब नॉर्मल लोग होते हैं। जैसे टॉडलरिज्म एक बीमारी होता है जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है उसका फिजिकल ग्रोथ होता है लेकिन मेंटल या मेटाफिजिकल ग्रोथ नहीं होता। तो उसका शरीर तो बढ़ेगा लेकिन उसकी बुद्धि बच्चे जैसी रहेगी। जैसे कई बार बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो टेडी बियर से खेलते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, जिसको टॉडलरिज्म बोलते हैं। तो वो जिंदगी भर उनके माँ बाप परेशान रहते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनको लगता है ये मेरे लिए बोझ है ऐसी संतान, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक्सटर्नल दृष्टि से देखते हैं उसको। और कई बार ऐसा भी होता है तो वो सोचते हैं अरे ऐसा पुत्र पैदा हो गया जिसका बुद्धि विकसित नहीं हुआ। लेकिन हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नाउ फाइन प्रभु जी। ओके, क्या बीच में प्रॉब्लम हो रहा था क्या? एक्चुअली कोई कनेक्ट हुआ था, देन वॉइस का इशू था थोड़ा सा। नाउ क्लियर। अभी सबको समझ में आ रहा है ना? यस। तो अब कई बार ऐसे भी जो होता है तो ऐसे बच्चे को बोझ मान लिया, ऐसे व्यक्ति को बोझ मान लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। अगर जैसे हेलेन केलर थी ना, सुना है? हेलेन क्या था? हेलेन केलर ऐसा कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो अंधी थी, अंधी भी थी और शायद जो है बहरी भी थी। तो उनको बोला था कि आप तो है कुछ सीख नहीं पाओगे। लेकिन वो बहुत अच्छी स्पीकर बनी बाद में, क्योंकि वो उन्होंने जो है इसको लिमिटेशन नहीं माना। अगर कोई अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करके बैठ जाए, मन से आइडेंटिफाई करके बैठ जाए, तो वो डिप्रेशन में रहेगा। अरे मेरा तो ग्रोथ नहीं हुआ, मेंटल तो मैं चैलेंज्ड हूँ, मेंटली चैलेंज्ड हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा जो है, हमने कल डिस्कस किया था फाइनली, कि अगर कोई अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। फिर दूसरा केस हमने लिया था, इसको बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है छोटी उम्र में कई लोगों के पास जो है बहुत विद्वता होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो इसको कैसे समझाएंगे भाई? ये तो जैसे ये मेदांश मेहता करके एक लड़का है, मैंने बताया था आपको। इसने 6 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, गेम बनाया था। और 8 साल की उम्र में ये जो लड़का था, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर गया था, प्रोग्रामर डेवलपर बन गए, प्रोग्रामिंग डेवलपर बन गए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये 8 साल का बच्चा है और इसका इंटरव्यू है जी न्यूज पे, आप सुन सकते हैं। ये बोल रहा है कि बोले मेरा फ्यूचर एस्पिरेशन है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनूं। तो इतना छोटे से बच्चे का इतना बुद्धि कैसे आ गया? इसको कैसे समझा सकता है? साइंस इसको नहीं समझा सकता, इसको केवल स्पिरिचुअल साइंस ही समझा सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि हमारा एग्जिस्टेंस केवल 1D नहीं है, हम केवल शरीर नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस 3D है। हमारा एग्जिस्टेंस क्या है? 3 डायमेंशनल। और वो हम बताएंगे। 3 डायमेंशनल मतलब हम क्या है? हमारे ऊपर हमारे थ्री डायमेंशंस है हमारे एग्जिस्टेंस के। अभी के हम आत्मा है, हमारे ऊपर जो है एक कवरिंग है जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, जिसमें मन बुद्धि अहंकार होता है। उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। वो पंच तत्व देंगे। तो फिर ये चर्चा हुआ था कि वो ये फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि हार्ट की बात की जाती है। तो जनरली ऐसा होता है, क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है, कभी कभी कॉमा कॉमा के स्टेज में होता है। और कॉमा के स्टेज में जैसे एक हमारे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्शियसनेस मतलब, कॉन्शियसनेस जो है वो सिम्टम होता है सोल का। अगर ये मान भी लिया जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा कि कॉन्शियसनेस है। कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव, अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर अगर प्राण है, अगर वो सोच रहा है, अगर वो कुछ फील कर पा रहा है, डिजायर कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर क्या है?
उसके अंदर क्या है, सोल है। तो कॉन्शियसनेस है, चेतना, वो सोल के होने का सिम्टम है। आप समझ पा रहे हैं? और चेतना जो होता है, इसलिए कई बार होता है ना, बोलते हैं कॉन्शियस नहीं रहे। डेथ का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस खत्म। कई कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कोमा में होते हैं, उनका हृदय जो उनका है, दिमाग जो होता है, इस प्रकार से ब्रेन से डेथ, ब्रेन के हिसाब से देखा जाए तो वो डेड होते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हार्ट भी बीट करना बंद कर देता है कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति के है जीवित हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिविंग, जो लाइफ डिपेंड करता है सोल पे, और सोल एग्जिस्ट करता है हार्ट के रीजन के पास। सोल एग्जिस्ट करता है हार्ट के रीजन के पास। ठीक है, तो एक श्लोक दोहराएंगे हम लोग। आप लोग चाहते हैं श्लोक दोहराना? यस प्रभु जी। तो एक श्लोक मेरे पीछे पीछे रिसाइट कीजिएगा। मैं एक श्लोक निकाल रहा हूँ, है ना, आपको दिखेगा वो श्लोक। जस्ट अ मिनट। जिसके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस हो वो मत ऑफ की, ऑन मत, वो अपना साउंड वो म्यूट ही रखिएगा। बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस ना हो, वो ही ऑन कीजिएगा अपना साउंड। एक मिनट। हाँ, हाँ, यस। प्लीज होल्ड कीजिएगा एक में। ऐसा बोला जाता है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये श्लोक है, मेरे को वो पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा और उसमें निकलने में टाइम भी लग रहा है। हाँ, ये रहा। हेलो। ये जो है, ये 18.61 श्लोक निकल गया है। मैं आपको श्लोक खोल देता हूँ और आप फिर जो है हम लोग इसको रिसाइट करेंगे। 18वें अध्याय का 61 श्लोक है गीता से। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना, जस्ट अ मिनट। दिख रहा है सभी को? यस प्रभु जी, दिख रहा है। तो आप रिसाइट कर सकते हैं मेरे पीछे। ओके। ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मयं सर्वभूतानि ब्रह्मयं सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि यंत्ररूढानि मायया। मायया। तो इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में हैं और आत्मा भी वहीं रहता है। ओ अर्जुन, एंड भगवान ही जो है सभी जीवों के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और जीव क्या है? जीव एक मशीन पे बैठा है, who are seated as on machine made of material energy।
तो ये 18.61 श्लोक को आप फिर गहराई से भी पढ़ सकते हैं। इसमें यही बता रहे हैं कि जो जीव है वो एक मशीन पे बैठा है, वो मशीन पे बैठा है, मतलब हम आत्मा है, हमारे को शरीर मिला है, ये एक मशीन की तरह है, और भगवान हमारे साथ हृदय में रहते हैं और वो हमारी एक्टिविटीज को गाइड करते हैं। ये इसका मतलब है कुल मिला के। तो यही मैंने आपको बताया था। ये आप जब देख रहे हैं ना इस चित्र से कि भगवान है, सबको दिख रहा है ये जी प्रभु जी। भगवान देखो ये शरीर है, जस्ट जस्ट ये जो शरीर है ये बिल्कुल जो है एक गाड़ी की तरह मान लो, या आप है ना एक मोबाइल डिवाइस की तरह भी मान सकते हो। वो कैसे? अगर गाड़ी की तरह माने तो कार के अंदर क्या होता है? ड्राइवर होता है। तो वैसे ही शरीर का ड्राइवर कौन है? सोल। और गाड़ी के अंदर जो होता है रेडिएटर होता है। तो ये जो है शरीर का रेडिएटर क्या है? हार्ट, ब्लड पंप करता है। गाड़ी के जो होते हैं दो लाइट्स होते हैं, रियर मतलब सामने के लाइट्स, बैक लाइट्स। वैसे ही हमारे दो आईज हैं। गाड़ी जो होती है उसके जो टायर होते हैं चार, वैसे ही दो हाथ दो पैर हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो मैं पॉइंट ये बोल रहा था आपको कि बेसिकली एक तो होता है ग्रॉस मी, हमारा जो गाड़ी जो बनी होती है वो मेटल से बनी होती है। आप समझ पा रहे हैं? वैसे ही हमारा शरीर पंच तत्वों से बना होता है, वो हमने आगे चर्चा करेंगे। और आप समझ पा रहे हैं? तो कई बार लोग अपने आप को जब आइडेंटिफाई करते हैं गाड़ी से, हमने देखा होगा कोई नई नई गाड़ी लेके आता है और अगर उसको थोड़ा भी स्क्रैच मार दो तो उसको इतना प्रॉब्लम होता है। स्क्रैच तो आपने गाड़ी को मारा है, लेकिन उसको इतना कष्ट होगा जैसे उसको स्क्रैच मार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गाड़ी से आइडेंटिफाई करते हैं। या कई बार लोग हैं अपने आप को जो है माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? कई बार लोग अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं। और मन क्या है ऐसा बताते हैं कि एक बार मन मतलब क्या है? जैसे गाड़ी के अंदर सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम। आप समझ पा रहे हैं? वो पूरे गाड़ी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे ऑटोमेटिक लॉकिंग होता है वो सब कंट्रोल करता है, ऐसे सेंट्रल कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। तो वैसे ही हमारा सटल बॉडी होता है। एक तो मैंने बताया था हमारा एग्जिस्टेंस 3 डायमेंशनल है। 3D मतलब हम है ये सोल जो हृदय के रीजन के अंदर है, हृदय के एरिया में है। और ये जो है परमात्मा भी हमारे साथ में उपस्थित होते हैं। और ये जो है ये हमारा क्या है? एक हमारा एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं ग्रॉस, स्थूल शरीर। एक कवरिंग है इसको बोलते हैं सटल, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार आते हैं और मैं आपको बताऊंगा आगे ये। और ग्रॉस शरीर में पंच तत्व आते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब। तो अब आप समझ, इसको बहुत सुंदर एक कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो जब हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो शरीर को कोई कष्ट देता है तो हमको कष्ट मिलता है। जैसे कोई इसने गाड़ी को स्क्रैच कर दिया, नई नई गाड़ी को, तो जिस व्यक्ति की गाड़ी थी उसको पेन होता है, मेरी गाड़ी को कैसे स्क्रैच किया, जबकि हमने उस व्यक्ति को स्क्रैच नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को गाड़ी से आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए उसको पेन होता है। तो जब तक हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे तो भी समस्या है। कई बार लोग अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं। लोग मानते हैं कि मैं मन हूँ, और ये हमारे सबके साथ है। हम सब अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं और मन हमारे से सारे गलत काम करवाता है। मन बोलता है, क्या बोलता है? थोड़ा शराब पी लो। और शराब पीने के बाद बोलता है क्यों पिया शराब? क्यों? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आज मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं समाज में। इसका कारण है कि लोग अपने आप को माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं। माइंड को अच्छा नहीं लगता। हम बोलते हैं ना, अगर कोई ऐसा बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये बुरा लगता है, इसका मतलब वो मेंटल प्लेटफॉर्म पे है, मेंटल प्लेटफॉर्म पे। तो मन जो है वो तो बदलता रहता है ना बार बार। बताते हैं कि एक बार में पूरे दिन हमारे मन के अंदर 60,000 विचार आते हैं, 60,000। अब सारे विचारों के पीछे हम भागेंगे तो क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? और विचार भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव थॉट, एक होता है नेगेटिव थॉट, एक होता है रूटीन थॉट, एक होता है वेस्टफुल थॉट। पॉजिटिव थॉट्स मतलब ईमानदारी की विचार आना, है ना, आशावादिता, प्रेम, लव, है ना, सेल्फिशनेस, है ना, सेल्फलेसनेस एक्चुअली। और नेगेटिव थॉट्स होता है एनवी, ग्रीड,
लस्ट, एंगर, ये नेगेटिव थॉट है। और रूटीन थॉट मतलब मुझे कल क्या करना है, कल मैं कितनी बजे ऑफिस जाऊंगा या कॉलेज जाऊंगा। और एक होते हैं वेस्टफुल थॉट। वेस्टफुल थॉट मतलब क्या है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मेरा एक नंबर और आया था आईआईटी के अंदर तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। या फ्यूचर के विचार करना, जैसे अगर बहुत फ्यूचर का सोचना, मैं विदेश जाऊंगा, मैं इससे शादी करूंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, ये सब क्या है, चलता रहता है दिमाग में। तो हमको जब हम ये आत्मा के बारे में ठीक से जान जाएंगे और जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली मेडिटेशन, तो हम देखेंगे कि हमारे नेगेटिव थॉट्स और हमारे वेस्टफुल थॉट कम हो जाएंगे और पॉजिटिव थॉट बढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि जैसे फोन होता है, फोन का हार्डवेयर होता है, वो तो है हमारे शरीर की तरह। फोन का सॉफ्टवेयर होता है जैसे एंड्रॉयड, आईओएस सिस्टम, ये है सॉफ्टवेयर की तरह। और सिम कार्ड है सोल की तरह। अब आप मुझे बताइए, जब तक सिम कार्ड नहीं होगा तब तक आप कॉल कर सकते हैं क्या? जब तक सिम कार्ड नहीं होगा तब तक हम कॉल कर सकते हैं किसी को? यस सर, इमरजेंसी कॉल विदाउट सिम कार्ड। उसका कोई फायदा है? हम प्रॉब्लम में होंगे तो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। क्या उस इमरजेंसी फोन को रोज कर सकते हो आप? रोज मतलब रोज कर सकते हैं आराम से, अगर पुलिस को करना, एम्बुलेंस को करना, फायर ब्रिगेड को करना हो तो। क्या आपको रोज पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती नहीं है? नो प्रभु जी, नो नो प्रभु जी। तो हम रोज जिसको कॉल करते हैं, हमारे फ्रेंड्स को, वो किसी को कॉल कर नहीं। पाएंगे? पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को? नो तो ये नो सिम प्रभु नहीं जी। है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये सिम क्या है, ये सोल के समान है। हम सिम वास्तव में देखा जाए तो मोबाइल के अंदर जैसे सिम होता है वैसे ही हम हैं शरीर के अंदर। और हमारा हमारा आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? नंबर से। सिम का एक नंबर होता है, भले ही कोई व्यक्ति सिम बदल ले लेकिन उसका नंबर वही रहता है। भले ही कोई व्यक्ति फोन बदल ले लेकिन उसका नंबर वही रहता है। तो जब उस नंबर को डायल करते हैं तो वो व्यक्ति से बात होता है। उसी प्रकार से शरीर भी है, शरीर भी बदल जाता है। 7 साल के अंदर, ऐसा बताते हैं, रिसर्च हुआ था कि 7 इयर्स के अंदर हमारा पूरा शरीर जो है दूसरा बन जाता है। मतलब पूरा बॉडी जो है, सेल्स बदल जाते हैं। तो शरीर बदल जाता है, कई बार सॉफ्टवेयर भी बदल जाता है। मतलब माइंड जो है, इंटेलिजेंस है, ये भी आप देखो नए नए इंप्रेशंस आते हैं तो अपडेट होता रहता है। आप समझ पा रहे हैं? पर सिम वही रहता है, सिम का नंबर वही रहता है। भले ही सिम का कंपनी बदल जाए लेकिन सिम का नंबर वही रहेगा। तो वो क्या है, सोल है। सिम जो है वो सोल है। बिना सिम के कॉल नहीं कर सकते। बिना सोल के कितना भी अच्छा शरीर हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही सोल को निकाल लो शरीर से, कितना भी सुंदर हो, कितना भी महक आता हो उस शरीर से, वो शरीर सड़ेगा। वो कोई उसके पास नहीं आएगा। उसको कुत्ते खाएंगे, उसको, है ना, उसको गिद्ध खाएंगे। कोई काम का नहीं है वो शरीर। जब तक उस शरीर के अंदर सोल था तब तक उसका वैल्यू था। जैसे ही सोल निकल गया, यूजलेस। और दुख की बात क्या है मेरे फ्रेंड्स, कि हम पूरा का पूरा जीवन इस शरीर पे निकाल देते हैं, शरीर को सजाने में, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। सिम में अगर आप बैलेंस रिचार्ज नहीं करवाओ, सिम को अगर प्रॉपरली नहीं रखो, तो यूज क्या है आपके फोन का? कोई यूज नहीं। और इसलिए हम फ्रस्ट्रेशन में हैं आज, क्योंकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं करते, हम सोल के लिए कुछ नहीं करते। हम देखिए, आप किसी का भी 24 घंटे का शेड्यूल देख लीजिए आज के जमाने में, सारे काम 4 चीजों के लिए होते हैं: खाना, सोना, सेक्स लाइफ और लड़ाई करना। इसी में सब फंसे हुए हैं। सबके दिमाग में चलता है कैसे अच्छा खाऊं, कैसे अच्छे से सोऊं, कैसे जो है सेक्स लाइफ को एंजॉय करूं, और कैसे जो है मैं जो आगे दूसरों को पीछे छोड़ू, खुद आगे निकलूं। इसका यूज क्या है? जब आप मरोगे तो ये चीज काम आएगी आपको? बताइए। लेकिन क्या हम कुछ करते हैं आत्मा के लिए? कुछ नहीं करते। इसलिए हम डिप्रेशन में हैं। ये मैंने आपको बताया था कि हमारा एग्जिस्टेंस 3 डायमेंशनल है। ग्रॉस बॉडी मतलब जो हमको दिखता है, स्थूल शरीर, ये बना होता है पृथ्वी से, अर्थ। पृथ्वी मतलब सॉलिड। ये बना होता है पानी से, वाटर। वाटर मतलब लिक्विड। ये बना होता है अग्नि से। हमारे शरीर के अंदर जो बदबू आती है ना, सुगंध, जब भी किसी भी तत्व से जब सुगंध आती है वो अर्थ एलिमेंट के कारण होता है।
तो सॉलिड हमारे शरीर में है, उसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। हमारे शरीर में मैक्सिमम पानी होता है, तो पानी भी हमारे शरीर में मौजूद है। डाइजेशन जो होता है वो अग्नि से होता है, और वो क्या है, वो अग्नि जो है वो फायर है, और इसको बोलते हैं, इसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, प्लाज्मा या एनर्जी। और ऐसे ही होता है वायु, हमारे शरीर में वायु भी होता है। जब गैस बनता है शरीर के अंदर तो वायु कहाँ से आता है? ऐसे ही होता है जो है ईथर, स्पेस, हमारे शरीर के अंदर स्पेस भी होता है। तो हम देखते हैं पांचों तत्वों से, ये पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है। एक श्लोक रिसाइट करेंगे? जी प्रभु। क्या आपको पता है डाइजेशन क्या कैसे होता है? विज्ञान बोलता है डाइजेशन होता है कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लेकिन भगवत गीता क्या बोलता है ये सुनिए, सुनना चाहते हैं? यस प्रभु जी। तो दोहराइए। अहम वैश्वानरो भूत्वा अहम वैश्वानरो पुत्र प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणिनाम प्राणपान संयुक्तः प्राणपान संयुक्त पचामि अन्न चतुर्विधा। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ, और मैं प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं पचाता हूँ तुम्हारे भोजन को, और भगवान हमारे लिए पाचन कर रहे हैं। एक बार रिसर्च हुआ था, ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ था कि जो डाइजेशन शरीर के अंदर होता है, यदि उसको बाहर किया जाए तो कितना बड़ा एरिया चाहिएगा। तो रिसर्च में पता लगा कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री चाहिए, कई किलोमीटर लंबा फैक्ट्री चाहिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स होता है डाइजेशन का प्रोसेस, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा हो, और वो डाइजेशन बहुत छोटे से एरिया में हो जाता है। भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, और भगवान पचाते हैं, ठीक है। तो हमारा, मैंने बताया, दूसरा हमारा एग्जिस्टेंस होता है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। मन का मतलब मैंने बताया, एक होता है ब्रेन, ब्रेन मतलब हार्डवेयर, जो हमारे खोपड़ी के अंदर जो वो है ना, ब्रेन बोलते हैं उसको, जो जिसका फिजिकल, जिसको टच कर सकते हैं। माइंड मतलब सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क। माइंड के अंदर पुरानी इच्छाएं और जो है बहुत सारे संस्कार स्टोर रहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में फाइलें स्टोर रहती हैं। पर माइंड जो है वो जड़ है, उसमें कोई जीवन नहीं है। माइंड जड़ है, उसमें जीवन नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? इंटेलिजेंस मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, तो अर्थ में या उसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। तो एएलयू जो होता है डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इंटेलिजेंस का काम है डिसीजन लेना, यस और नो। और ईगो मतलब होता है अहंकार। अहंकार, आज अहंकार के चक्कर में समस्या है, लोग लड़ते हैं एक दूसरे से अहंकार के चक्कर में। तो ये अहंकार जो है ये हमारा सटल बॉडी का पार्ट है। और तीसरा जो है सोल, सोल बना है सच्चित आनंद। मैंने कल भी बताया था, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब हैप्पीनेस, ब्लिस। तो हम क्यों चाहते हैं, हम मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम सोल हैं, और सोल कभी मरता भी नहीं है। दूसरा जो है, हम ज्ञान क्यों चाहते हैं? ज्ञान क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये आत्मा का आवश्यकता है। और हम आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि आत्मा का आवश्यकता है। इससे भी पता लगता है कि हम आत्मा हैं। ये काम की चीज नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। अब किस व्यक्ति को मूर्ख बोलेंगे? उस व्यक्ति को मूर्ख बोलेंगे जो अपनी पहचान जो है गलत वस्तु से करता है। जैसे एक बार, एक उदाहरण है, एक जोक याद आया मुझे। एक बार जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये गए थे एक बार किसी पागल खाने में। तो एक पागल उनको मिला। उस पागल ने, नेहरू जी ने उनसे पूछा, तो पागल ने एक्चुअली नेहरू जी को बुलाया अपने पास में, और पागल ने बोले आपका परिचय क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले
मैं जो हूं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो जो पागल ने बोला श्श्श, बोले धीरे बोलो, बोले वरना तुमको भी पागल खाने में डाल देंगे। बोले जब मैं आया था पागल खाने में मैंने भी यही बोला था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए मुझे पागल खाने में डाल दिया, है ना। तो पागल कौन होता है? पागल वो होता है जो अपनी पहचान जो है दूसरी वस्तु से करता है। जैसे लोग अपनी पहचान शरीर से करते हैं, लेकिन शरीर को बताया गया है पिंजरे के समान, और शरीर के पिंजरे के अंदर जो पक्षी है वो आत्मा है। अब मुझे एक चीज बताइए आप सब लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पिंजरा या पक्षी? आप चिड़ियाघर जाते हैं तो पिंजरा देखने जाते हैं या पक्षी देखने जाते हैं? बताइए। पक्षी, है ना। और मान लीजिए पिंजरा पड़ा है, उसके अंदर पक्षी मर गया है, तो उसका फायदा है कुछ? नहीं। तो आज हमारे साथ यही हो रहा है। आत्मा पक्षी के समान है, पिंजरा ये शरीर। उस पिंजरे को सब कितना भी आप गोल्डन पॉलिश कर लो, पिंजरे को कितना भी साफ सुथरा रखो, लेकिन अगर आत्मा नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आजकल की सभ्यता इस पिंजरा रूपी शरीर को सजाने में लगी है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना बड़ा है, लोग इतना पोतते हैं ऊपर, अपने ऊपर पेंट को, मेकअप को पोतते हैं, इतना सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब सुबह सुबह उठते हैं तो उनकी असली सुंदरता दिखती है। जब आप लोग ने देखा होगा सुबह सुबह उठते हैं और अपना चेहरा देखते हैं उठते ही कांच के अंदर, तो कैसा लगता है? अनुभव है किसी को? बताइए। डरा तो अनुभव है? हाँ, वो फोटो होता है असली फोटो, और उसको बाद में हम पोत देते हैं। जब मुंह से लार निकलता है, आंखों से गंदगी निकलती है, बाल बहुत बुरी तरीके से ऐसा, और उसको फिर हम पोतते हैं, है ना, मेकअप करते हैं ताकि दूसरे लोगों को आकर्षित कर सके। ये समस्या है। तो अब आत्मा का वैज्ञानिक प्रूफ क्या है ये डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आत्मा को साइंटिफिकली प्रूफ है? यस। पहला प्रूफ है आत्मा का, वो है कॉमन सेंस। कैसे? ये मैंने कल भी बताया था। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, जब कोई व्यक्ति मरता है तो लोग रोते हैं, क्या बोलते हैं? अरे ये मर गया, मेरे पिताजी चले गए, मैं गया था। आजकल तो ये स्थिति है कि लोग जो है, मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, आपको बड़ी हंसी आएगी। रियल एक्सपीरियंस था मेरा। जोधपुर के अंदर एक जो है डेथ था किसी का। हम लोग कीर्तन करने के लिए जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो हमको कीर्तन करने के लिए बुलाते हैं। तो एक बार हम किसी के घर पे गए थे। तो जोधपुर में सिस्टम क्या है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको जो है कवर कर देते हैं पूरा एकदम, मतलब एक्चुअली वो जो एक कोई महिला थी बूढ़ी, वो मर गई थी, तो उनको पूरा कवर कर दिया और बर्फ की सिल्लियों के साथ बांध दिया और उनको बैठा दिया, जैसे कुर्सी होता है ना वैसे बैठा दिया। मतलब उनको बैठा के रख रखा था, उनको बांध के रख रखा था बर्फ की सिल्लियों से। तो मैं कीर्तन करने बैठा, मैंने बोला जिसने शरीर छोड़ा है वो कौन है? अब मेरे को पता नहीं था, मैं तो उस डेड बॉडी के पास ही बैठा था। मुझे लगा यार ये क्या बांध रखा है, मुझे थोड़ी पता लगेगा, उसको कवर कर रखा था। तो मैंने बोला जो डेड बॉडी उसको तो दिखाओ, वो जो जिन्होंने शरीर छोड़ा है वो कहाँ पर है, आप समझ रहे हैं? तो तुरंत उन्होंने ना दिखाया ऐसा खोल के, और मेरी हालत खराब हो गई। एकदम पास से डेड बॉडी को देखा मैंने, और फिर हमने कीर्तन किया तो लोग रो रहे थे बुरी तरीके से, अरे ये चली गई, हमारी माँ चली गई, ये। और देखा मैंने छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज कर रहे थे। एक बच्चे को देखा मैंने, वो रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है, बुरी तरह रो रहा है कि मेरी जो है दादी चली गई, और सडनली जो है व्हाट्सएप चलाने लग गया और आंखों से आंसू आना बंद, और फिर जो है व्हाट्सएप बंद किया, फिर रो रहा है, और फिर व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, फिर आंखों से आंसू बंद। तो मतलब रोना भी एक आर्टिफिशियल हो गया है, आप समझ पा रहे हैं? तो लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये चला गया, ये चला गया। कौन चला गया भैया? जिसको आपने जिंदगी भर देखा भी नहीं। जिसको आपने जिंदगी भर देखा वो तो आपके सामने है। अब कितनी मूर्खता वाली बात है, जिसको हमने जिंदगी में देखा नहीं, जिसके लिए कुछ किया नहीं,
उसके लिए हम रो रहे हैं, और जो हमारे सामने है उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना चला गया, क्या चला गया? शरीर तो आपके सामने है ना, यानी कुछ और चीज थी, आत्मा जो चली गई है, जो जिसके होने से शरीर इतना सुंदर दिखता था, पर आज वही शरीर का कोई मूल्य नहीं है, सड़ेगा वो शरीर। दूसरा जो है प्रूफ होता है इंट्रोस्पेक्शन। जैसे कल हमने एक एक्टिविटी किया था, मैंने बताया था जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, ये जो छोटा बच्चा है, मैंने ये एक्टिविटी भी कल करके बताया था कि हम अपने अलग अलग शरीर के अंगों को टच करेंगे। मैंने बताया था ना कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरा मोबाइल है, इसका मतलब मेरे और मोबाइल में फर्क है, मैं और मोबाइल दोनों अलग अलग हैं। वैसे जब मैं बोलता हूँ ये मेरा हाथ है, मेरी आंख है, मेरी नाक है, इसका मतलब मैं और नाक अलग अलग है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ या आप कौन है, जैसे कल उन्होंने एक्टिविटी किया था तो कंफ्यूज हो गए थे। जब मेरे से पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो मैं किसको पॉइंट करूंगा? मैं किसी को पॉइंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी आंख है, ये तो मैं नहीं हूँ, ये मेरी नाक है, तो मैं हूं कौन? कोई आंसर नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमसे पूछा जाए हु आर यू। तो ये इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो ये दूसरा है। तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे गाड़ी है, कोई देख सकता है, जब छोटा बच्चा होता है जब वो गाड़ी देखता है तो सोचता है गाड़ी अपने आप चलती है। हम लोग भी जब बचपन में, मैं छोटा था, मैं सोचता था गाड़ी अपने आप कैसे चलती है, लेकिन गाड़ी ऐसा थोड़ी गाड़ी अपने आप चलती है, कोई भी चीज अपने आप काम नहीं करती। गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्राइवर होता है। कोई बोल सकता है प्रभु जी हम तो रिमोट से चलाएंगे, तो रिमोट को दबाने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए ना, आप समझ रहे हैं? तो वैसे ही अगर एनालॉजिकली देखा जाए तो जो शरीर है वो गाड़ी के समान है और ड्राइवर आत्मा के समान। बिना ड्राइवर के गाड़ी 1 इंच भी नहीं चल सकती, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और इसका प्रूफ है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो कई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो जो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा इस पे। बेसिकली क्या होता है, कई बार लोग जो होते हैं ना, जैसे जो है वो अपने उनकी आत्मा जो होती है वो कुछ समय के लिए शरीर से बाहर आ जाती है, लेकिन वापस उनके शरीर में चली जाती है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आप समझ रहे हैं? एक हमारे इस्कॉन के अंदर एक सन्यासी है, उनका नाम है परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज। तो एक बार वो अपना अनुभव बता रहे थे कि उनका एक बार बहुत मेजर सर्जरी हुआ था, और वो जो है उनको कोमा कोमा स्टेज में थे वो। आप समझ रहे हैं? कोमा स्टेज के अंदर थे। तो जब उनका सर्जरी हो गया, सर्जरी होने के बाद जब वो होश में आए, होश में आने के बाद उन्होंने क्या किया, महाराज ने जो है डॉक्टर को बोला कि बोले डॉक्टर आप जो है आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। बोले क्यों? बोले आप मेरा ऑपरेशन करते समय बात क्यों कर रहे थे? तो डॉक्टर ने बोला मैं बात कहाँ कर रहा था। बोले आप बात कर रहे थे और आप गलती से एक गलत नस काटने वाले थे, लेकिन वो तो जो नर्स थी उसने आपको जो है बता दिया। तो जब देखा डॉक्टर ने, बोले आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने बताया, क्या बताया, कि उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने आप को, और ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आप समझ पा रहे हैं? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सत्य बात है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, मैं दिखाता हूँ। सबको दिख रहा है वीडियो? वीडियो दिख रहा है सभी को? जी प्रभु जी। हाँ देखिए, अब थोड़ा साउंड का समस्या हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ आप ध्यान से सुनिएगा।
Does snake form after he arises? Yeah, does it go into the next thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeon and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. क्या I हुआ? realized that this वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा है. मेरा वीडियो नहीं दिख रहा, अब मतलब ये नहीं दिख रहा, वीडियो भी नहीं दिख रहा, साउंड भी नहीं आ नहीं दिख रहा जी। वीडियो भी नहीं दिख रहा, साउंड भी नहीं आ रहा. रहा। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। एक मिनट. आ रहा था साउंड, बहुत 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 लाइट। एक मिनट रुकिए. अभी साउंड भी ज्यादा आएगा. तो बेसिकली ये बता रही हैं कि ये अपने शरीर से इन्होंने देखा अपने आप को ऑपरेट होते हुए. तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब बेसिकली जो सोल होता है कुछ समय के लिए शरीर से बाहर आता है. तो ये रियल है, रियल घटना है. और इसके आगे क्या बताएंगे ये देखिएगा. इन्होंने बताया कि मैंने देखा ऊपर से कि डॉक्टर मेरे को ऑपरेट कर रहे हैं. Common element that occurs early in near-death experiences is what's called an out-of-body experience. At that time, the person seems to be able to see and hear things going on, but up from the vantage point above their body. तो ये असली में ये जो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये जो है ये ओरिजिनल है. दिस इज फ्रॉम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल. तो ये सत्य बात है. तो मैं आपको यही बता रहा था बेसिकली कि नियर डेथ और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को कैसे समझा सकते हैं कि कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति बिल्कुल मृत समान हो गया, मृत हो गया, लेकिन उसके बाद और वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि किस किसने इसको ऑपरेशन किया. ये कैसे संभव है? अगर वो शरीर होता तो शरीर तो अनकॉन्शियस है. अगर वो मन होता तो वो तो अनकॉन्शियस है ना. उस समय इसको क्या पता लग रहा है? लेकिन अगर वो कुछ और है तभी तो अपने शरीर से बाहर निकला ना. तभी तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि इतने सारे डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे. तो इससे भी पता लगता है कि सोल एग्जिस्ट करता है. और एक है, इसको बोलते हैं रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ मेमोरीज, रीइंकार्नेशन बोलते हैं. इस पे भी बहुत रिसर्च हुआ है. पुनर्जन्म, इस पे भी एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ. देखना चाहते हैं? हरे कृष्णा. प्रभु जी वीडियो अटकता बहुत है. हाँ तो अभी नेटवर्क जैसा आएगा तो क्या कर सकते हैं. ओके. तो ये पास्ट लाइफ मेमोरी है. एक मिनट. कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना पिछले जन्म का याद रहता है सब कुछ. उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ मेमोरी. तो मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, सच्ची स्टोरी है. ये एक लड़का था सीरिया का. तो इस लड़के ने बताया एक बार कि सीरिया के पास में कोई जगह थी. बोले वहां पर अपने रिश्तेदारों को लेके गया और उसने बताया कि बोले इस जगह पे मेरे को मारा था किसी व्यक्ति ने, है ना. उसने बताया इस जगह मेरी डेथ हुई. तो उसके रिलेटिव्स को लगा ये क्या बोल रहा है. फिर जो है वो लड़का जो है उसने बताया कि जो है मैं एक डॉक्टर था और जो पिछले जन्म में, और जो है मेरे पास एक जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर आया था. उसने मेरे को बोला कुछ दवाइयों को सैंक्शन करवाने के लिए, लेकिन मैंने उसकी दवाइयाँ सैंक्शन नहीं की. तो इस कारण से क्या हुआ, उसने मेरी गर्दन जो है वो कुल्हाड़ी से काट दी थी और मेरे को दफना दिया था. तो जो है लोगों को यकीन नहीं हुआ. फिर वो जो लड़का था वो उसके घर पे भी गया था, मतलब वो एमआर जो व्यक्ति था उसके पास पहुंच गया और वो लड़का उसको फिंगर करके बता रहा है, बोले इस व्यक्ति ने मेरे को मारा है. तो जो व्यक्ति खड़ा था वो बिल्कुल चौंक गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था. तो उस व्यक्ति ने बोला मैंने कहा मारा, आपके पास क्या प्रूफ है? वो लड़का अभी पुनर्जन्म लिया है उसने. तो फिर वो जो लड़के ने उनको बताया, बोले इसने मुझे एक कुल्हाड़ी से मारा था
और वो कुल्हाड़ी अभी भी दफना अभी भी जो है उसको इस जगह पे दफनाया हुआ है। फिर वो उस जगह पे जाते हैं और वो कुल्हाड़ी जो है वो मिल जाती। तो बाद में जैसे वो कुल्हाड़ी मिलती है तो वो व्यक्ति भी अपनी जो है क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये पास्ट लाइफ मेमोरी मतलब पुनर्जन्म, इसको कैसे समझा सकते हैं? यदि आत्मा को नहीं मानेंगे तो पुनर्जन्म को हम नहीं समझा सकते। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको एक रियल केस भी दिखाता हूं। आपको एक रियल केस भी दिखाता हूं। आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। ये देखो, अब एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जस्ट शेयर कर रहा हूं। देखेगा बैठना अंदर बैठ। ये देखिए, ये देख नहीं रहे, खाली फोटो लगा रखी है। दिख रहा है सभी रुक को? जाओ। सबको दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? यस प्रभु जी। इसका साउंड थोड़ा पुनर्जन्म का कम मिलन। ही आएगा, लेकिन साउंड का आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली इसको आप देख सकते हैं। मेरा दिखाने का पर्पस यही था कि ये सत्य बात है। मतलब ये कोई, हम जो आपको चीजें बता रहे हैं, ये चीजें कोई झूठ मूठ में नहीं है। हम आपको जो बताते हैं पूरा प्रूफ से बताते हैं, है ना। इसका साइंटिफिक प्रूफ और पूरा स्पिरिचुअली हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। आगे चले? यस प्रभु जी। यस जी प्रभु जी। तो ये हो गया। और एक और केस है रीइंकार्नेशन का। ये गौर गोपालपुर ने एक बार सेमिनार दिया था चौपाटी में। तो ये एक रियल केस है। दीप कपाड़िया, आप इसको सर्च कर सकते हैं, दीप कपाड़िया। दीप कपाड़िया करके एक व्यक्ति है जो बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। तो वो, उन पे भी रिसर्च हो चुका है उनके नाम से जो है पूरा रीइंकार्नेशन का। तो दीप कपाड़िया जी थे, उन्होंने, ये गौर गोपालपुर का सेमिनार था, जैसा आपका चल रहा है वैसे ही उनका सेमिनार था। उसमें ये व्यक्ति ने, दीप कपाड़िया जी भी आए थे अटेंड करने के लिए जब वो छोटे थे। और फिर उन्होंने बताया था कि ये मेरे साथ भी रीइंकार्नेशन का केस हुआ है। तो इसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो बोरीवली के अंदर रहते थे, बॉम्बे के अंदर, लेकिन उनको मारवाड़ी आती थी बचपन से ही, जबकि वो गुजरात से बिलोंग करते थे। और जो है, और उनको बार बार उदयपुर 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 का ध्यान आता था, हालांकि कभी उदयपुर गए नहीं है। तो एक बार फिर वो जो है, जब ये पता लगा तो उनके पेरेंट्स ने सोचा ये क्या, कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो फिर जो है, और निम्स बैंगलोर एक इंस्टीट्यूट है न्यूरोलॉजी के लिए। तो उसमें जो डॉक्टर थी, उन्होंने इनका स्टडी किया और इन्होंने इनको फिर ये लेके गए उदयपुर। ये कभी उदयपुर गए नहीं थे इस, है ना। तो वो पहले ही जो है 2 स्टेशन पहले इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, बोले उदयपुर आने वाला है। फिर जो है, ये जैसे ही उदयपुर पहुंचे तो जो इनके ड्राइवर थे उनको पहचान लिया। अभी तो वृद्ध व्यक्ति थे, बोले ये तो मेरे ड्राइवर थे। इन्होंने अपने घर का दरवाजा भी जो है दिया था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे उसके अंदर। लेकिन उसके बाद फिर जो है, एक माता जी थी, उनको जाके इन्होंने जो है आलिंगन किया, बोला ये मेरी बेटी है, ये मतलब पिछले जन्म में मेरी बेटी थी। फिर जो एक लड़के को आलिंगन किया, बोले ये पिछले जन्म में मेरा लड़का। तो लड़के को डाउट हुआ, बोले ये कैसी बातें कर रही हैं, कहीं कोई
जो है वसीयत का मामला तो नहीं है। तो लड़के ने फिर जो है उससे क्वेश्चन पूछा वापस उस बच्चे से, छोटे छोटे दीप कपाड़िया से। तो उन्होंने बताया कि बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले फिर उन्होंने पूरा हिस्ट्री बताया। बोले मैं उदयपुर के अंदर मैं जॉब करता था एज सिक्योरिटी के रूप में। तो फिर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। बोले मैं यहाँ जॉब करता था और उनकी फिर क्या है, उनको मार दिया था, कुछ लुटेरे लोग आए थे मतलब कुछ चुराने के लिए। तो उनको फिर जो है मार दिया था, उनका मर्डर किया था। तो उन्होंने बहुत ऐसी चीज बताई। बोले किले के अंदर एक गुप्त रास्ता है, उन्होंने बताया ये जो अपना म्यूजियम है, बताया था कि फोटो है, फोटो के पीछे जो है एक गुप्त रास्ता भी है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। और एक कैरोसिन का जो है लैंप है। तो बाद में जब पता लगा कि बिल्कुल सत्य बात थी। तो ये ओरिजिनल बता रहा हूँ, इसको सर्च कर सकते हैं आप, ये सत्य घटना। वो प्रूफ क्या है? शास्त्रों से। तो ये श्लोक है, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। शास्त्र बोलते हैं पॉइंट 13, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे अस्मिन् यथा देहे यथार्थे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् कथा धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मौनम्। तो ये श्लोक के अंदर बता रहे हैं, जैसे ये आप म्यूट कर लीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये श्लोक के अंदर बताया गया है, भगवान बता रहे हैं गीता में कि जैसे एक आत्मा होता है, वो क्या है, कंटिन्यूअसली जो है बचपन से यंग एज से बुढ़ापे में जो है आत्मा जो है शरीर बदलता है। शरीर बदलता है। जो बच्चे जो देखिए, जैसा छोटा बच्चा है, इसका शरीर डिफरेंट था, इसका और इस एज में शरीर डिफरेंट होता है। तो ये जो है बेसिकली दो तरह के रिइंकार्नेशन होते हैं, एक इंटरनल रिइंकार्नेशन, एक एक्सटर्नल रिइंकार्नेशन। इंटरनल रिइंकार्नेशन मतलब आत्मा का जो इनकारनेशन होता है ना। और एक्सटर्नल रिइंकार्नेशन मतलब जो होता है बेसिकली जो है शरीर बदलता है। आप समझ पा रहे हैं कि शरीर जो है, एक्सटर्नल रिइंकार्नेशन मतलब छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से और बड़ा हुआ, तो 7 साल के अंदर पूरा शरीर बदल जाता है, जैसे मैंने बताया था। इंटरनल इनकारनेशन मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल इनकारनेशन। तो दो प्रकार के इनकारनेशन रीइंकारनेशन मैंने आपको बताए। तो ये यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आत्मा जो है छोटे बच्चे से बड़े बच्चे में, बड़े बच्चे से फिर जवान, फिर बूढ़ा, ऐसा करके ये चलता रहता है साइकिल। तो उसी प्रकार से डेथ को क्या बताया गया कि डेथ के समय आत्मा दूसरे शरीर में चले जाता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। डेथ क्या है? शरीर बदलना। तो ये शास्त्रों में ऑलरेडी बताया गया है, भगवत गीता के अंदर। और ये बहुत सुंदर उदाहरण है, ये भी गीता से है। जैसे बताया गया, ये श्लोक है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्राग्रहम एव च इंद्रियाणि हयम आहुर विषयम तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेति अहु मनीषिणः। तो यहाँ पर बताया गया बहुत सुंदर उदाहरण है। ये 5 घोड़े हैं, आप देख रहे हैं, ये बड़े स्पेशल घोड़े हैं। आप लोगों ने देखा, ये चित्र देखा पहले? नहीं प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैंने देखा है। आपका नाम प्रभु? दीपक। हाँ, तो जी मैंने भी देखा है। ओके। तो ये जो है प्रभु जी, ये अपनी ये घोड़े हैं और इसकी लगाम दे रखी, ये इंद्रिया है, मतलब ये घोड़े अपनी इंद्रिया है। हाँ, और ये जो लगाम है ना, घोड़े आप वो देखिए। मन है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। और उस पे जो और सब आगे, हरे कृष्णा। बुद्धि सारथी है। हाँ, सारथी बुद्धि उस पे सवार, बिल्कुल राइट। तो ये जो है, ये बताए गए चारों 5 घोड़े इंद्रियां हैं, ये रस्सी मन है,
ये जो है ये बुद्धि है, पीछे बैठा ड्राइवर हम है, और ये जो रथ है ये हमारा शरीर है। इसको कंपेयर किया गया है, तो ये प्रूफ है स्क्रिप्चर से। तो अगर आत्मा सबसे ऊपर आता है, बुद्धि उसके अंडर में होता है, मन बुद्धि के अंडर में होता है नॉर्मली, और इंद्रिया मन के अंडर में। यदि हम अपने मन की सहायता से इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, है ना, और मन कैसे कंट्रोल होगा? बुद्धि की सहायता से। और बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ड्राइवर है, ड्राइवर अगर पतला हो और उसको रास्ता नहीं पता हो तो वो अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो है अगर कमजोर हो, हमारी इंटेलिजेंस वीक हो या कंफ्यूजन हो, तो जो है हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बुद्धि स्ट्रांग होती है जो है शास्त्र पढ़ने से, गीता पढ़ने से, रामायण महाभारत श्रीमद् भागवतम। और कई बार ड्राइवर हट्टा कट्टा उसको रास्ता भी पता हो लेकिन उस पर चल नहीं पाता है, क्योंकि जो है, तो वैसे ही कई बार हमको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी हम लोग सही चीज कर नहीं पाते। उसका कारण है कि हमारा डिटर्मिनेशन कमजोर होता है। तो दो चीजें हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या सही है क्या गलत है। डिटर्मिनेशन मतलब जो सही है उसको करना। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है शास्त्र पढ़ने से, भक्तों का जप करने से। तो ये गिफ्ट था, ठीक है। तो और फिर चौथा प्रूफ है डेजावू। डेजावू का मतलब है, सोल को प्रूफ करने का चौथा प्रूफ है डेजावू। डेजावू का मतलब है एक्सपीरियंस होना। जैसे कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो वो लोगों से हम पहले मिले हुए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पहले मिले हुए हैं। या कई जगह पे जाते हैं हमको लगता है यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, तो इसको बोलते हैं डेजावू। मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। और अब आप पूछेंगे क्या आप हमको आत्मा दिखा सकते हैं क्या प्रभु जी? क्योंकि मैं तो जो देखूंगा उसी पे यकीन करूंगा। तो हम आपको आत्मा दिखा सकते हैं, लेकिन आत्मा को दिखाने का एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि गुलाब होता है, गुलाब के अंदर सेंट होता है, सुगंध होता है, पर क्या सुगंध को आप देख सकते हैं क्या? आप सेंट को देख सकते हैं गुलाब के अंदर? नहीं। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि पहले गुलाब को जो है सुखाया जाता है, फिर उससे इत्र बनाया जाता है। उसी प्रकार से जो है लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन वो आग दिखती नहीं है लेकिन जब एक प्रॉपर प्रोसीजर से उसको जो है आग जलाते हैं तब वो आग निकल के आती है। उसी प्रकार गन्ने में मिठास होती है। तो अगर आपको जो है आप गुड़ यूज करते हो, शक्कर यूज करते हो, जहां पर गुड़ यूज करते हो, शक्कर यूज कर सकते हो, वहां पर गन्ना डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। तो शुगर जो है, मिठास जो है पूरे गन्ने में, लेकिन उसको निकालने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि गन्ने से पहले जूस निकाला जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है और भी चीजें, तब जाके वो गुड़ बनता है। ऐसा ही तिल के अंदर तेल होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है। तो आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन उसको देखने का एक प्रोसीजर होता है, आत्मा को जो है जानने का एक प्रोसीजर होता है। अब बेनिफिट्स क्या हैं? आत्मा को जानने का बेनिफिट क्या है? अगर मैं इसको समझ जाऊं, इस ज्ञान को कि आत्मा होता है, और इसको जीवन में लागू करूं, तो इससे मुझे लाभ क्या मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। तो पहला इसको मैं समझाऊंगा कुछ क्वेश्चंस के रूप में। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आत्मा का रूप होता है? ये अक्सर लोग बोलते हैं कि आत्मा साकार होता है, निराकार होता है ना, क्या कैसा होता है? तो आत्मा का जो है रूप होता है, यस, आत्मा का फॉर्म होता है। शरीर पदार्थ का कोई फॉर्म नहीं होता, मैटर का कोई फॉर्म नहीं होता, मैटर को फॉर्म प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं हम ये ग्लव्स पहनते हैं, तो इन ग्लव्स का डिजाइन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे हाथ का डिजाइन ऐसा है। तो जैसे ही आप इस ग्लव्स को निकाल दोगे तो इन ग्लव्स का जो है कोई शेप नहीं होता। जैसे आप ग्लव्स को निकाल दोगे, ग्लव्स कैसे, आप समझ रहे हैं, ग्लव्स कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल एकदम जैसे सिकुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ता है तो शरीर का कोई जो है फॉर्म नहीं रहता। तो जब तक आत्मा शरीर में है, जब तक आत्मा के फॉर्म के कारण ही शरीर का फॉर्म रहता है। तो आप बोलेंगे इसको जानने से फायदा क्या है? इसका जानने से फायदा ये है कि जब हमको पता रहेगा कि एक दिन हमको भी मिट्टी में मिलना है, तो हम अपने जीवन में सारे काम इस प्रकार से करेंगे कि उससे जो है हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे।
क्योंकि अंत में आप कितना भी अचीवमेंट कर लो इस दुनिया के अंदर, लेकिन अंत में तो मिट्टी में सबको मिलना है। मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जो एप्पल के जो सीईओ थे ना, स्टीव जॉब्स, उनसे एक बार पूछा गया, उन्होंने एक लेक्चर दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बताया था, बोले मैं रोज जो हूँ, रोज उठते ही ये सोचता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो मुझे कैसे अपने कार्यों को करना चाहिए। तो जब हम ऐसा मानेंगे कि एक दिन हमको मिट्टी में मिलना है, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे, और हर कार्य को ठीक से करेंगे, हर चॉइस उसको प्रॉपरली, हर डिसीजन को ठीक से लेंगे, उसको बोलते हैं राइट प्रायोरिटी। तो ये फायदा है। दूसरा प्रश्न है, क्या हर सभी जीवों के अंदर एक जैसी सोल होती है या अलग अलग सोल होती है? क्या सभी जीवों के अंदर एक जैसी सोल होती है, अलग अलग सोल होती है? तो इसका उत्तर है, सभी जीवों के अंदर अलग अलग सोल होती है। इवन जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन उनकी सोल भी अलग अलग होता है, क्योंकि सभी जीवों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। भले ही दो जुड़वा भाई हो, लेकिन उनकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग इच्छाएं जो होती हैं, उसमें भी अलग अलग सोल होती है। तो अब आप बोलोगे इसको जानने से फायदा क्या है? इसको जानने से फायदा है कि हम सभी व्यक्तियों का सम्मान करेंगे। हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है, अलग अलग स्वभाव होता है, तो हम हर व्यक्ति को उसके स्वभाव और इच्छा के साथ स्वीकार करना सीखेंगे। और जब हमारे लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, तब हमारा टॉलरेंस बढ़ जाता है, लोगों से हमारा संबंध अच्छा बनता है। जब तक हम लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे उनकी इच्छाओं के साथ, तब तक हम लोगों से भेदभाव करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। तीसरा है, सोल कहाँ पर रहता है? तो मैंने बताया था हृदय के रीजन में रहता है। तो अब इसको जानने का फायदा क्या है? जहां पर हम और आप रहते हैं, क्या आप लोग चाहेंगे कि वो जगह गंदी रहे? जहां पर हम और आप लोग रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, अपने घर में आप रहते हैं, क्या आप चाहेंगे कि वो जगह गंदी रहे? तो जब सोल जहां पर रहता है, हृदय के पास, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि हृदय में गंदगी भरे, हृदय में काम रखें, क्रोध रखें, ईर्ष्या रखें, द्वेष रखें? नहीं रखना चाहिए। ये हृदय की गंदगी है, और ये साफ होती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से, चैंटिंग करने से, मेडिटेशन करने से। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हृदय के अंदर गंदगी नहीं रखना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है, हृदय को साफ कैसे रख सकते हैं? मेडिटेशन करके, अच्छी पुस्तकें पढ़ के, जैसे गीता है, सत्संग करके। फिर प्रश्न उठता है, क्या सोल को मारा जा सकता है? सोल को मार नहीं सकते, सोल डेथ प्रूफ है। गीता में बोलते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुता। ना सोल को मारा जा सकता है, ना सोल बुलेट प्रूफ है, सोल जो है फायर प्रूफ है, सोल वाटर प्रूफ है, सोल विंड प्रूफ है। तो इसको जानने का फायदा क्या है? अगर सोल को मारा नहीं जा सकता, इसका मतलब सोल अमर है। तो ये जानने से हमारी निराशा और हमारा डर खत्म हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? एक रियल घटना बता रहा हूं। एक बार एक भक्त थे हमारे, मायापुर के अंदर गए थे। मायापुर के अंदर गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, तो वो जिस रूम में रुके थे, वो भारतीय थे। उस रूम में विदेश से भी एक भक्त आए हुए थे। तो वो जो भक्त थे, भारतीय भक्त जो थे, जो इंडिया से थे, जो डिवोटी, उन्होंने जो विदेश वाले डिवोटी से पूछा, ये बोले, प्रभु जी आप कैसे जुड़े भक्ति में? जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो ये पूछते हैं भक्त लोग कि प्रभु जी आप कैसे कनेक्ट हुए थे? तो वो जो डिवोटी थे फॉरेन वाले, उन्होंने बोले प्रभु जी बहुत लंबी कहानी है, क्या सुनाऊं, क्या बताऊं आपको? तो वो बोले, नहीं नहीं प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे जुड़े थे। तो फिर जो है, क्योंकि उस रूम में, मायापुर में क्या है, गंगा नदी पास में है, तो मच्छर बहुत होते हैं। तो वो डिवोटी ने ऑल आउट लगाया ताकि मच्छर परेशान ना करे। तो ये जो अमेरिकन, जो विदेश के जो भक्त थे, इन्होंने बोला प्रभु ऑल आउट बंद कर दो, ये मच्छर मर जाएंगे। तो वो जो है भारतीय भक्त ने सोचा, बोले ये इतना सोचते हैं, ये मच्छरों को भी नहीं मारना चाहिए, तो इनसे जानना चाहिए कि कैसे भक्त बने। मतलब इतने सेंसिटिव हैं, ये इतने अच्छे भक्त हैं कि मच्छरों को भी नहीं मारना चाहते। तो बाद में जब उनसे पूछा उनका हिस्ट्री, तो उन्होंने बताया कि वो शायद रशिया के थे, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। बोले मैं रशियन आर्मी के अंदर था, और बताया था वो भक्त बनने से पहले मैंने 10,000 लोगों को मारा था बंदूक से, गोली से,
और बोलते थे, वो बता रहे थे कि मैं बड़ा क्रूर था, मैं बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। तो वो क्या करते थे, अपनी आर्मी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और एक गांव पे कब्जा करते थे, और फिर क्या करते थे, पुरुषों को अलग करके गोली मार देते थे और स्त्रियों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते थे, और बच्चे जो उनके बच्चे होते थे उनको आग में डाल के उनको उनको जला देते थे। तो ऐसा करके उन्होंने 10,000 लोगों को मारा था। तो एक बार वो बता रहे थे कि वो एक ऐसे गांव में गए जहां पर एक व्यक्ति था, वैसे सबको लाइन से शूट कर रहे थे, पर एक व्यक्ति था जो उनसे बिल्कुल डरा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आप डर क्यों नहीं रहे हो मेरे से? वो सबको शूट कर रहे थे। सोचिए आपके सामने कोई किसी को शूट कर दे तो आपको डर नहीं लगेगा क्या? बताइए, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी। तो वैसे ही उनके सामने शूट किया, लेकिन उनको डर नहीं लग रहा था। तो वो जो है ये जो अमेरिका, ये जो फॉरेन वाले डिवोटी थे, उन्होंने बोला, जब मैंने उससे पूछा आपको डर क्यों नहीं लग रहा है, तो उसने बताया, क्या बताया, बोले मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि उस व्यक्ति को रियलाइजेशन था। तो फिर जो है उस व्यक्ति के एक्चुअली वो जो जिस गांव वाले ने बोला था मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, उसके पास भगवत गीता था। उसने भगवत गीता पढ़ा था। तो उस दिन के बाद से इस व्यक्ति का जिंदगी बदल गया और ये भक्त बन गए। तो ये कहानी मैं आपको बता रहा था कि ऐसा भी होता है। तो हमारा डर खत्म हो सकता है अगर हम इसको रियलाइज कर लें कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। और फिर एडवांटेज क्या है? फिर एडवांटेज है, एक क्वेश्चन उठता है, क्या आत्मा और परमात्मा सेम होते हैं? नहीं, आत्मा और परमात्मा जो होते हैं क्वालिटी में सेम होते हैं, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग होते हैं। जैसे पानी है, पानी की एक बूंद और पानी का एक ग्लास, दोनों में फर्क है, क्वांटिटी में फर्क है लेकिन क्वालिटी में एक ही है। तो वैसे ही भगवान और हमारे अंदर क्वालिटी वाइज भगवान के गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन क्वांटिटी में भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं। इसको जानने से क्या फायदा होगा कि हमको ये जान के खुशी होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी भगवान के गुण हैं। हमारे अंदर हम चाहें भगवान का भक्ति करके अंदर अपने अंदर जो है दिव्य गुण विकसित कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक प्रश्न है, क्या शरीर के बदलने के साथ आत्मा बदल जाता है? नहीं बदलता, आत्मा वही रहता है, केवल शरीर बदलता है, आत्मा तो वही रहता है। तो जब हमको ये इस पे विश्वास होगा कि आत्मा तो वही रहता है, शरीर बदलता है, तो हमको एंजाइटी नहीं होगा। कई बार लोग बहुत चिंता में आ जाते हैं, वो सोचते हैं मैं इतना काला हूँ, मैं इतना बुद्धू हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर तो बदलता है, लेकिन आत्मा तो शुद्ध होता है। आत्मा ना तो काला है, आत्मा ना गोरा है। तो अगर हम अपने आप को इस पे विश्वास कर लें तो ये डिप्रेशन से बच जाएंगे, एंजाइटी से बच जाएंगे। और सोल का साइज क्या होता है? आत्मा का भी साइज होता है, बताते हैं, एक बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर। आत्मा का साइज कितना होता है? एक बाल के जो टिप होता है, रूट बाल का जो टिप होता है, उसके 10,000वें हिस्से, उसके 100 टुकड़े करो, उसके हर टुकड़े के फिर 100 टुकड़े करो, मतलब बाल का जो टिप होता है उसके 10,000वें हिस्से के बराबर। लेकिन इतना छोटा होते हुए भी आत्मा का इतना शक्ति है कि हर हर जीव, बड़े बड़े जीवों को ये आत्मा हिलाता है। बड़े बड़े जीव क्यों हिलते हैं, क्यों जीवन होता है उनमें? हाथी के शरीर को एक छोटा सा आत्मा चला रहा है, इतने बड़े वेल के शरीर को छोटा सा आत्मा चला रहा है, और इतने छोटे शरीर को भी आत्मा चला रहा है। तो आत्मा में कितना शक्ति है। तो किसी प्रकार से हम ये रियलाइज कर लें कि हम सोल हैं, तो हम बहुत शक्ति आ जाएगा हमारे अंदर, स्पिरिचुअल पावर। आप समझ रहे हैं? और तो ये सब चीजें हैं, और हमारे को कभी दुख नहीं होगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मैंने बेनिफिट बताए आपको आत्मा को जानने के। ठीक है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
आपका किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सेशन खत्म हो चुका है ये। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, वो जो आपने बताया था कि अन्न पचाने का जो होता है कि शरीर में अन्न पचाते हैं, वो कौन से नंबर का श्लोक है भगवत गीता के? वो जो है 15 चैप्टर में है, मैं जो है आपको बताता हूँ। 15.14 14, हाँ चैट 15.14। में आया हुआ है प्रभु जी। 15.14 15.14। और प्रभु जी और कोई प्रश्न? लेक्चर बहुत 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 ही नॉलेज का था। और कल का या नेक्स्ट जब भी होगा उसका टाइमिंग पहले अगर बता दे तो बेस्ट रहेगा। मैं आपका नाम नहीं पहचाना। आप नाम? हरे कृष्णा। मैं पूनम माता जी बोल रही हूँ दिल्ली से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये लेक्चर तो अभी रोज ही रहेंगे, मतलब टाइम ही ये रहेगा 5:15 से 7, 6:45, 7। ठीक है प्रभु जी, डेली। ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी विद्यार्थी का? हाँ प्रभु जी, आपने कल या शायद परसों के सेशन में बोला था कि आप उस पे बताओगे कि एक्चुअल में कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं है। हाँ, एक्चुअली समय नहीं रहा, तो एक अच्छा काम अच्छा। करेंगे। भूत होते हैं। देखिए हाँ भूत का क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ और कल एक वीडियो दिखा दूंगा, आज तो समय खत्म हो गया है। भूत का हाँ। मतलब क्या है कि उसका भौतिक शरीर नहीं होता। जैसे अच्छा हमारा ग्रॉस बॉडी होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है, और हम होते हैं आत्मा। तो भूत जो होता है उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता, ये 5 तत्वों का बना शरीर नहीं होता, लेकिन उसके पास मन, बुद्धि, अहंकार होता है। तो वो भूत वो लोग बनते हैं जो सुसाइड करते हैं, या अच्छा। जो लोग बहुत ज्यादा जो है, मतलब जनरली जो लोग सुसाइड करते हैं वो भूत बनते हैं। और वो के पास फिर उनको पनिशमेंट देती है नेचर, उनको दूसरा शरीर नहीं देती। तो फिर क्या है, वो अगर बिना शरीर के वो इस जगत को एंजॉय करने की इच्छा तो रहती है, क्योंकि उनके पास मन रहता है, तो वो खाना चाहते हैं, अच्छा वो अच्छा जो है पहनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास इंद्रियां नहीं है, तो वो शरीर पे कब्जा। तो जनरली जो भूत होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो है उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता, स्थूल शरीर नहीं होता, पर सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो लोगों के शरीर पे कब्जा करना चाहते हैं, तो भूत होते हैं। और वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो तमोगुण में रहते हैं। जनरली ऐसा बताते हैं, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जनरली भूत जो होते हैं ना, जो लोग तमोगुण में रहते हैं, बहुत तमोगुणी होते हैं, गंदगी में रहते हैं, नशा करते हैं, उनको भूत पकड़ते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार स्त्रियों के पीछे भी भूत पड़ जाते हैं। भूत जो होते हैं वो स्त्रियों के पीछे भी पड़ जाते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, मैं कल दिखाऊंगा, कि एक लड़की के अंदर एक भूत घुस गया था, क्योंकि वो भूत को वो लड़की पसंद आ गई। आप विश्वास करेंगे वो भूत को वो लड़की पसंद आ गई, और वो भूत निकल नहीं रहा उसके शरीर से। वो बोल रहा है मैं इसी से शादी करूंगा। ऐसा भी होता है, असली कहानी है, असली। इसलिए जो है, पर जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसको भूत नहीं पकड़ सकता, उससे भूत भाग जाता है। और कोई प्रश्न? तो प्रभु जी ये बोला जाता है ना कि भूत अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, यही होता है क्या? भूत क्या होते हैं, भूत क्या है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका स्थूल, वो डिपेंड करता है, अच्छी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन जनरली जो भूत होते हैं वो थोड़े से क्या है, वैसे होते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इस संसार में ऐसे लोग होते हैं जिनके गंदी इच्छाएं होती हैं, कुछ वो पूरी नहीं होती, वो भूत बनते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, जनरली बुरे होते हैं। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इत्र वित्र लगाने से या परफ्यूम लगाने से बहुत पीछे पड़ते हैं, ये बात सही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो व्यक्ति थोड़ा कमजोर होता है ना, जो तमोगुणी होता है, हाँ हाँ। तमोगुणी होता है, तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ज्यादा
पकड़ता है भूत। अच्छा प्रभु जी। इसलिए जो है होना चाहिए सात्विक। राइट। और कोई प्रश्न? प्रभु जी क्या हम भूत को ठीक देख है, सकते हम हैं क्या? लोग कल मिलेंगे सेम समय पे। डिपेंड करता है, जनरली तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर क्योंकि उसके पास फुल शरीर नहीं होता। अच्छा। लेकिन देख भी सकते हैं, डिपेंड करता है। जनरली नहीं देख सकते क्योंकि उसका शरीर नहीं होता, लेकिन फिर भी स्पेशल केस में देख सकते हैं। मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में और। ठीक है, ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।